हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से आपकी लाइफ चल रही है। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे रात में। देखने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो लव मैसेजेस भी लेंगे, डेफिनेटली मैं पहले से ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, हम लव मैसेजेस भी ज़रूर लेंगे। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि कल रात में आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, यहाँ पर मुझे को जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं एक एक करके बताती हूँ। आपके पर्सन लेट नाइट में इनकी लाइफ में मतलब क्या इनके दिमाग में चल रहा था। यहाँ पर डेविल विद 5 ऑफ कप्स है। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, डेविल विद 5 ऑफ कप्स, इस पर्सन के अंदर कल रात में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। और नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे इस पर्सन के इस बात को लेकर कि इनकी लाइफ की जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस पर्सन को। ठीक है, स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि फैमिली को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए। 9 ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ कप्स, आई फील गाइस कि ये पर्सन फैमिली को लेकर बहुत स्ट्रांगली डरे हुए हैं, या फिर फैमिली को लेकर इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, ये डर रिस्पेक्ट को लेकर हो सकते हैं, ये डर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन से जो भी गलती हुई है उसका जो कहते हैं ना कि आप कोई गलती कर देते हो तो वो फैमिली के ऊपर उस चीज़ का असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी मेरे को फील हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कार्ड्स होते हैं इनको रटा नहीं जाता है। ठीक है, मतलब जो भी टैरो सीखना चाहते हैं या फिर जो भी सीखते हैं टैरो, तो टैरो मीन्स ये नहीं होता है कि सिर्फ आपकी ये कार्ड ये बोलता है तो हर बार यही भाषा होती है उसकी। नो, ये कार्ड्स अपनी अलग एनर्जी देते हैं अलग टाइम पर, और ये एक साइकिक रीडिंग होती है, मतलब चैनल होते हैं मैसेज। तो यहाँ पर जो मुझे कॉम्बिनेशन नज़र आया है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की इंटरप्रिटेशन 10 ऑफ कप्स के साथ ये दिखा रही है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फैमिली में या तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, कलह कलेश चल रहा है, चीज़ें सही नहीं जा रही, या फिर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो भी चीज़ें इनसे बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं पास्ट में, इनको लग रहा है कि उसका जो असर है वो इनकी फैमिली पर आएगा, या फिर उसका जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं फैमिली को ना पे करनी पड़े। ठीक है, इंसान से जो भी गलती होती है वो सोचता है कि गलती मुझसे हुई है तो सारे रिजल्ट्स मुझे मिल जाएँ, लेकिन मेरी फैमिली को कोई कुछ ना बोले। तो वैसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ऐसा ये पर्सन यहाँ पर कल रात में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर गहन चिंतन की एनर्जी है ये। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ऑल्सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के लगातार माइंड में चल रहे थे विद 5 ऑफ कप्स एंड डेविल। लगातार इस पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे एंड 5 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं आपके पर्सन। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, या फिर इमोशनली वीक पड़ने का मतलब है कि भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा चोट इस पर्सन को पड़ चुकी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कि इमोशंस समझने वाला इंसान मौजूद नहीं है फिलहाल।
ऑल्सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी। कल रात में ये भी सोच रहे थे कि इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स पहले मिला करते थे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी उस तरीके का रिजल्ट महसूस नहीं हो रहा है या फिर उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ तो आपके जो पर्सन है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान आप देखेंगे, आपको रो जो नज़र आ रही है, आप देखेंगे कि एक रो में आपको ऊपर नीचे एक कार्ड अच्छा, एक कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव, एक कार्ड पॉजिटिव, एक कार्ड नेगेटिव दिखाई देगा। तो ये इंटरप्रिटेशन है जो इस तरीके से बात कर रही है। यहाँ पर एम्प्रेस विद 8 ऑफ कप्स भी आया है। ये दोनों कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ये कल रात में यही सोच रहे थे कि आपसे मूव ऑन करके इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है। एम्प्रेस विद 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, और आप इस पर्सन के साथ में थे तो कम से कम ये पर्सन ना तो इमोशनली हर्ट थे, ना ही इस पर्सन को फैमिली फियर था, और ना ही इस पर्सन को कोई सोसाइटी फियर था, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके साथ आने के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ेंगी या काफ़ी सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि ये तो उल्टा पड़ गया, अभी फेस नहीं करना पड़ मतलब अब ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, शायद पहले ना करना पड़ता। मतलब कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं, ठीक है, हम अपने दिमाग से, अपनी सोच से प्रॉब्लम्स को खड़ा करते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, आपके पर्सन जो जिस तरीके की रीडिंग दे रहे हैं, कई बार लाइफ में आप सोच लेते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसकी वजह से ना कोई स्टेप ही नहीं लेते हो, ठीक है, उसकी वजह से आप कोई स्टेप नहीं लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आप स्टेप ही नहीं लेते हो, वो सोच लेते हो, आप फ्यूचर देख लेते हो और आप फ्यूचर देखकर डर जाते हो और आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा और इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। एक होता है डर, एक होता है रियलिटी। तो इंसान डर जाता है और स्टेप ही नहीं लेता है। अब स्टेप नहीं लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो चीज़ होने से रही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको स्टेप नहीं लिया, आपने वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो डर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है गाइस कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दूर से डरा रही होती है, जब आप उसे फेस कर लेते हैं तो वो आपका जो डर है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डर से डर गए, कोई डर है आपके मन में और अगर आप उससे डर के भाग गए, तो वो डर आपके साथ-साथ भागता है और आपको हर जगह पर वो डराता ही डराता है, बिल्कुल इस 9 ऑफ वांड्स कार्ड की तरह। इसको इतने सारे लोगों से, इस लड़की को डर लग रहा है, ठीक है? तो डर आपके साथ-साथ भागता है, ठीक है? तो कई बार ना सिचुएशन उतनी ज़्यादा भयानक नहीं होती जितना हम उसे सोच-सोच कर भयानक बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, ठीक है? एक बहुत अच्छी स्टोरी इस चीज़ पर मुझे याद आ रही है कि 2 बंदर होते हैं, ठीक है? सो एक जो बंदर होता है वो मतलब कहीं से आकाशवाणी टाइप्स होती है कि जो बंदर पहले पेड़ से नीचे कूदेगा वो राजा बन जाएगा, ठीक है? तो एक एक बंदर ना बहुत उत्सुकतावश नीचे कूद जाता है, तो दूसरा बंदर बोलता है कि बेवकूफ़, हँसने लगता है, कहता है ये बताओ जंगल का राजा तो शेर है, तुझे कौन राजा बना देगा? तो बंदर कहता है कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर आकाशवाणी हुई थी और कहा गया था कि जंगल का राजा बनाया जाएगा, तो कूदने में बुराई क्या है? नहीं बने तो भी तो कौन-सा कुछ बिगड़ गया, ठीक है? और बन जाते तो हो सकता था कुछ हो जाता। मतलब कहने का ये है कि रिस्क ना लेने से तो रिस्क लेना बेहतर है, ठीक है? मतलब कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। अब बैठे रहो, सोचते रहो, इससे तो बेटर है कि कुछ कर लो, तो वो कूद जाता है। बन गए तो ठीक, नहीं बन गए तो बंदर तो वैसे भी हैं। कहने का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर कई बार डर से बहुत ज़्यादा डर जाते हो और कोई एक्शन नहीं लेते हो, जबकि हो सकता है कि आप एक्शन ले लो तो वो डर ही भाग जाए। वो वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है कि आपका पर्सन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर डरा हुआ है और सबसे ज़्यादा इस पर्सन को ये हर्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर आपसे मूव ऑन करके चले जाएँगे तो बहुत सारी लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि साथ में आप होते तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बिकॉज़ इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई भी इंसान इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहा, जो इमोशंस को सपोर्ट करे या फिर इमोशनली इस पर्सन को सपोर्ट करे। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ शॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का। हाँ, ये पर्सन हर चीज़ में विक्ट्री चाहते थे, जीतना चाहते थे, हर चीज़ को ये पर्सन जीतना चाहते थे। कहाँ 4 ऑफ शॉर्ड्स की एनर्जी है, कहाँ आप ये देख सकते हैं कि जैसे वो एक एनिमल है, उसके मुँह में किसी ने ये लगा दी है शॉर्ड, ठीक है? तो वो बंधा हुआ है, घायल हो चुका है।
यहाँ पर ये चीज़ कहीं न कहीं इस चीज़ की बात करता है कि कहाँ पर आप विक्ट्री सक्सेस की तरफ सोच रहे थे और कहाँ आप इस लेवल से बन गए हैं, या इस लेवल से आपकी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है कि आपसे कुछ करते ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन की सिचुएशन अब ये हो चुकी है। बहुत पर्सन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक था, अट्रैक्शन था इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा। ये पर्सन लोगों को प्रभावित करते थे, लोगों पे प्रभाव छोड़ते थे। इन सब चीज़ों में भी ना इस पर्सन को कोई मज़ा नहीं रह गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों में भी इस पर्सन को कोई मज़ा नहीं रह गया। इनफैक्ट ये चीज़ें जो इस पर्सन को पहले बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो चीज़ें इस पर्सन को बचकानी लगती। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आई थिंक करना बंद कर दिया है पूरी तरीके से। एंड लवर्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है वो कॉन्टिन्यूस वे में ना अब इसी बारे में सोचते रहते हैं कि इस पर्सन को इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, इस पर्सन को लव चाहिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में लविंग एनर्जीज में रहना, प्यार में रहना। इस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए हैं, या फिर ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं। क्योंकि देखिए मूव ऑन तो करके गए हैं, ऑब्वियसली बात है, 8 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। बहुत कम बातचीत होती है या फिर नहीं होती है, तो जाने के बाद आपके बहुत नेगेटिविटी से ये पर्सन घिर चुके हैं। डेविल की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई है, क्योंकि अब लाइफ में पॉजिटिव लोग कम बचे हैं जो पॉजिटिविटी की सलाह दें, या फिर जो पॉजिटिव रहने की मदद करें, या फिर जो कर्मा की सलाह दें। यहाँ पर आपको लोग कम ऐसे मिलेंगे जो आपको कर्मा की सलाह दें। यहाँ पर लोग आपको ऐसे ज़्यादा मिलेंगे जो आपको उल्टी सीधी सलाह देकर कर्मा में फंसाते हैं या नेगेटिविटी में फंसाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं हम। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डिवाइन को बहुत ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी है। अपनी सारी सिचुएशन को ये पर्सन सरेंडर कर चुके हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आज ये जो इस स्थिति में है, इसका कारण क्या है, क्यों इस पर्सन को इस स्थिति में लेकर आया गया। तो यूनिवर्स का एक ही आंसर है कि आपसे सरेंडर करवाना था, इस वजह से आपको ऐसी सिचुएशन में जानबूझकर डाला गया। ठीक है, क्योंकि आपको सरेंडर करवाना था, क्योंकि आप ऐसे तो सरेंडर करते नहीं, क्योंकि आप ऐसे तो जानबूझकर यूनिवर्स को कोई याद करता नहीं, और आपसे सरेंडर यूनिवर्स करवाना चाहता था। उसके पीछे कोई रीज़न है, इसकी वजह से आपको इस तरह की सिचुएशन में, इसी पेनफुल सिचुएशन में डाला गया। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती क्या हुई है। ठीक है, यूनिवर्स से ऐसे सवाल कर रहे थे कल रात में कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्या क्या गलत क्या किया है मैंने। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने एक चीज़ नहीं सीखी है, इक्वल गिव एंड टेक। आप हमेशा ही गलत काम करते हैं। दूसरी जगह आप चीज़ों को लेते हैं और दूसरी जगह बाँटते हैं। जिससे आप लेते हैं उसे आप बाँटते नहीं, तो आपने इक्वल गिव एंड टेक करना नहीं सीखा। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, और इसी की सज़ा है जो आपको आज मिल रही है। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं बिकॉज़ आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं सीखा है। आपने नहीं सीखा है कि जब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो अच्छी बात ये कहती है कि आपको उस चीज़ को सामने वाले को लौटाना चाहिए। तो कल रात में इस तरीके के सवाल इस पर्सन ने यूनिवर्स से किए हुए हैं। यूनिवर्स ने इस पर्सन को एक चीज़ और समझाने कल रात में कोशिश की है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड की एनर्जी थी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था। इसकी वजह से आप आज ऐसी सिचुएशन में हैं। अगर आप ईगो को, प्राइड को, घमंड को अपने नीचे रख देते और आप ये सोचते कि आपकी खुशी कहाँ है, तो आप आज ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। कल रात में ये पर्सन ऐसा भी शायद यूनिवर्स से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनकी गलती क्या है। तो यूनिवर्स इनको बता रहे थे कि प्राइड और आपका इक्वल गिव एंड टेक ना करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने आज तक लाइफ के अंदर जो कुछ भी मांगा है, यूनिवर्स ने आपका हार्ड वर्क ज़रूर से ज़रूर पे किया है। आपकी हर ख्वाहिश को यूनिवर्स ने पे किया है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की। आपने अपने अंदर अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकते हैं, हर चीज़ में इनको विक्ट्री मिली हो सकती है, सब कुछ इनके पास हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमेशा ही ये कहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस वजह से यूनिवर्स कहते हैं कि इस पर्सन को पनिशमेंट मिली है कि जब आपके पास सब कुछ है फिर भी आप यही क्यों कहते हैं कि आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला। हर चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकती, आपके कथन अनुसार नहीं हो सकती। आपको चीज़ों के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। लेट्स सी गाइस कि आपको ये क्या मैसेज देते हैं।
यहाँ पर बोल रहे हैं हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यहाँ पर है यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ये पर्सन कह रहे हैं आप इस पर्सन को इनसे बहुत अच्छा जानते हो। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, विल यू हेल्प मी। पर्सन कह रहे हैं कि जब भी इस पर्सन कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इस पर्सन की रोशनी हो जो इनको सहारा देते हो। वी आर सोलमेट एंड आई नो दिस। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आपसे नाराज़ नहीं है, ठीक है, और अगर ये कहीं ना कहीं ये हाँ ये कह रहे हैं कि आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ हैं और आपको मालूम है कि ये क्यों नाराज़ हैं। एंड ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि सारी गलती आपकी नहीं थी, इस पर्सन की भी थी, ठीक है। सो आपसे डियर ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।